हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। आज केमिस्ट्री फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे अपन, डेट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है वो डिवाइड किया है हमने 5 पार्ट्स में, ताकि समझने में थोड़ा ईजी रहे। ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है ये आपका 9th का टॉपिक है, लेकिन 9th जो है ये एक बेस है केमिस्ट्री फाउंडेशन के लिए, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक फर्स्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट नोट डाउन, कंसेप्ट नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, अब फर्स्ट जो पार्ट है वो है 5 में डिवाइडेड है। पहले तो कौन से फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, एंड लास्ट वन इज इवेपोरेशन। अब पहला पार्ट फिजिक्स, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि आपका जो ये फिजिकल मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है वो किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। कोई भी मेटल्स है वो बनते हैं पार्टिकल से। तो ये जो पार्टिकल्स है ये कैसे मूव करेंगे, कैसे इनका क्या बोलते हैं, इसका साइज क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। फिर आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके हम ये पार्टिकल्स को देखेंगे कि ये पार्टिकल्स जो है वो कितनी स्पेस लेते हैं। जैसे कि अपन ने कोई लिक्विड लिया, पानी लिया, उसके अंदर शुगर डाला, तो शुगर को अपन अगर मूव कराएंगे चम्मच से तो वो उसमें घुल जाता है। तो वो चीज़ हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में देखेंगे वो चीज़। फिर स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में क्या देखेंगे अपन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। उसके बाद कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब जैसे कि सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये अपन देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट में। और लास्ट में अपन देखेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टेबल बना लें। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट टॉपिक। अब पहला टॉपिक क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में? फर्स्ट टॉपिक है मैटर जो है किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, ये आपको जानना है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए कि मैटर रियली में पार्टिकल से बना है, कि मैटर कंटिन्यूस है और पार्टिक्यूलेट है। मतलब कोई भी मैटर जो है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब वही का वही मैटर, और पार्टिक्यूलेट है, मतलब पार्टिकल से बना हुआ रहता है। वो अपन चेक करते हैं, कंटिन्यूअस और पार्टिक्यूलेट। तो ये एक जार है पानी जिसमें भरा हुआ है, ये जो है मैग्नीफाइड जार है, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वाटर के। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वाटर के। अब मैं ये पानी के अंदर क्या डाल रहा हूँ? सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ। क्या मिक्स कर रहा हूँ? सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ या शुगर मिक्स कर रहा हूँ। अब ये जो शुगर है या सॉल्ट है, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो जाएंगे पानी के अंदर। ठीक है, ये पानी के अंदर जाने के बाद मैं इसको घोलने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको ये चम्मच से गोल गोल घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इधर देखोगे कि वाटर और सॉल्ट लास्ट में क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। मतलब आपने रोटेट किया स्पून को, तो स्पून ने वाटर के साथ मिला दिया किसको? शुगर को मिला दिया, या सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट को मिला दिया। अब ये जो मिला हुआ मिक्सचर है ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो थे अंदर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मतलब है पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स में थे, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही अभी ये आप ऐसा समझ लो कि ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब आपने सॉल्ट अंदर डाला और उसको डिसॉल्व किया, तो जो ये सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए। ठीक है, ये मिल गए, इसलिए क्या बना? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो अपन ने किया, ये जो सिस्टम में अपने ये पूरी सिस्टम में क्या किया अपन ने? पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया। तो ये पूरा जो इंटरमिक्सिंग की अपन ने,
ये इंटरमिक्सिंग जो अपन ने की इसको मैं क्या बोलूँगा, डिफ्यूजन बोलूँगा। ठीक है, ये जो अपन ने जो मिलाया वाटर को, वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया, तो ये जब हमने इंटरमिक्स कर दिया तो ये जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, किसके अंदर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। अब सेकंड है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो कितने छोटे हो सकते हैं, तो उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, ये भी एनसीईआरटी बुक का एक्सपेरिमेंट है एक, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एक पानी है, ठीक है, पानी के अंदर अपन ने क्या डाला, ये जो है पोटेशियम परमांगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमांगनेट डाला पानी के अंदर, जैसे ही अपन ने डाला वो बन गया पिंक कलर का, ये बन गया पिंक कलर का। अब क्या किया अपन ने, इसमें से ये 100 ml का अपन ने बनाया, जैसे कि इधर शुगर और वाटर मिक्स हो गया था, इधर भी वही हुआ, पोटेशियम परमांगनेट पानी के साथ मिक्स हो गया। अब इसके अंदर से अपन ने लिया 10 ml का, फिर से इसके अंदर से 10 ml का टेस्ट ट्यूब में लिया और ये वापस से कोई पानी में डाला, मतलब कि ये फिर से ये वाले पानी में डाला, तो मुझे ये वाला मिला। देखो इसके अंदर कलर थोड़ा डार्क है, इसके अंदर लाइट डार्क है, मतलब कि मैं इसमें से 10 ml लेके वापस से पानी में डाला तो मुझे ये मिला। अब इसमें से मैंने 10 ml निकाला और फिर से पानी में डाला तो मुझे क्या मिला, इससे भी थोड़ा लाइट कलर मिला। फिर वापस इसमें से 10 ml मैंने 100 ml में से 100 ml में डाला तो मुझे उससे भी लाइट कलर मिला। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, का मतलब क्या है कि जो ये पानी है इसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, ठीक है, और लास्ट एंड तक आप मिलाते जा रहे हो, उसको कम करने का ट्राई कर रहे हो, तो भी पिंक कलर तो जा नहीं रहा है। ठीक है, पिंक कलर जा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा, सपोज ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है या तो 10 पार्टिकल्स है, सपोज करो कि 10 पार्टिकल्स है पानी के, ठीक है, तो 10 पार्टिकल्स पानी के है, तो ये जो आप इतना ml, सपोज 1 ml वाटर लेते हैं, ठीक है, 1 ml वाटर, अब 1 ml अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, उसके अंदर सपोज इसके अंदर 100 पार्टिकल है, तो उसके अंदर 10 लाख पार्टिकल होंगे, इसलिए वो उसका कलर जा नहीं रहा है। मतलब कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है उसके अंदर बहुत छोटे इनफाइनाइट तक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिससे कलर जा नहीं रहा है, अपने उसको आगे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें क्या हुआ कि कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, अपन देख भी नहीं पाए इतने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो शुगर के अंदर क्या था, कम पार्टिकल्स, इसलिए वो डिसॉल्व हो गया, कलर चेंज नहीं किया। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट जब आया तब उसके पार्टिकल्स बहुत सारे थे, तो उसका कलर चेंज होता ही जा रहा है, तो उसके पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा ही होंगे, तो ये कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, मतलब के नेक्स्ट पार्ट पे वो था अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और तीसरा पार्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये किसका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर अपन ने क्या मिलाया, शुगर मिलाया, तो वो क्या हो गया, उसके पार्टिकल के साथ मिल गया, डिसॉल्व हो गया, तो वो क्या हो गया, हैव स्पेस बिटवीन देम, इसलिए वो डिसॉल्व हो रहा है। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूसली मूविंग, अंदर जैसे ही अपन ने डाला, ठीक है, तो वो अपने को उसको मूव करवाया। तो चीनी, आप अगर चीनी का पानी पिए तो एक एक सिप में चीनी का टेस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा, तो वो क्या है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है, इसलिए वो पूरे पानी के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके अंदर क्या है कि अगर वो डिसॉल्व हो गया है, तो ये पानी लिक्विड है, ठीक है, और तुमने शुगर डाला, शुगर एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है, वो क्या है कर रहा है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए हो रहा है ये।
ठीक है, दोनों पार्टिकल बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए चिपक रहे हैं साथ में, तो ही तो आपको पानी मीठा लग रहा है। अब ये जो चीज़ अपन देखेंगे इस वीडियो में, सेम टू सेम चीज़। तो देखो वार्म, हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि ये जो इसने भाई ने इंक डाली अंदर, अब इंक के अंदर पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो देखो स्पेस है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, देख लो आप, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बना रहे हैं इसके पार्टिकल्स। हॉट, ये हॉट है, वार्म है और कोल्ड है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। स्पेस है इसलिए डिसॉल्व हो रहा है, ये घुल गया है। फिर पार्टिकल्स मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, देखो ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। इधर घुल गए तो ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, देखो ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तीसरा क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये डिसॉल्व हो गया, देखो आप, तो डिसॉल्व हो गया मतलब कि पानी और उसके साथ मिक्स हो गया, मतलब अट्रैक्शन है इसलिए मिक्स हुआ, ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है इसलिए मिक्स हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये वार्म है, हॉट है, कोल्ड है। अच्छा एक और चीज ये वीडियो के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो वार्म है, देखो ये कोल्ड है, ये हॉट है, ये वार्म है। हॉट जो है इसके अंदर पूरी तरह मिक्स हो गया इंक, इसके अंदर इतने अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, इसके अंदर मिक्स हुआ लेकिन इससे अच्छा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि जब जो पार्टिकल्स है जितना गर्म होगा, मतलब कि हॉट होगा, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, मूवमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मूवमेंट वो ज़्यादा करते हैं, मतलब अगर वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर पार्टिकल्स का, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्मेल है, अगर खाना गर्म हो रहा है, कुकर में बन रहा है, ठीक है, तो उसकी स्मेल दूर तक जाती है, लेकिन अगर कुकर वही ठंडा हो तो दूर तक जाती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जब गर्म होते हैं तब वो और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं। तो इसके अंदर ये हॉट है, हॉट के अंदर डिसॉल्व क्यों जल्दी हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये गर्म है, गर्म के कारण इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस ज़्यादा होती है। वाइब्रेशन होती है तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूवमेंट इसके अंदर ज़्यादा होती है। मूवमेंट ज़्यादा होती है तो ये डिसॉल्व जल्दी हो जाता है। तो ये जो हॉट है, हॉट वाटर है, इसके अंदर देखो पूरा का पूरा इंक डिसॉल्व हो गया। उससे थोड़ा वार्म वाटर है, उसके अंदर देखो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन कोल्ड में जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यस, एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होगा, ये आपको चीजें, आप ये जो भी आपने लिखा हुआ है ये आपको नोट करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, इसको कंसेप्ट समझा रहा हूं सिर्फ। अब ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो क्या है, क्लोज बॉन्ड है इसके बीच में, सबके बीच में एकदम क्लोज बॉन्ड है। ये सब जितने भी पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए, एक साथ चिपके हुए हैं। तो सपोज करो कि कोई हथौड़ा है, मतलब आयरन नेल है, उस पर हथौड़ा मारते हो आप, तो वो उसकी जो शेप है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड क्या करता है, उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए सॉलिड क्या है कि अपनी शेप जल्दी चेंज करता नहीं है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दे डोंट मूव वेरी इजीली टू सॉलिड, कैन कीप देयर ओन शेप एंड साइज। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता दूं। एक है रबर बैंड। रबर बैंड, अब रबर बैंड क्या है, बोलने को तो सॉलिड है, लेकिन उसको खींचते हैं अपन, उसको खींचते हैं और फिर अपने उसको छोड़ते हैं तो वापस से वही का वही शेप ले लेता है, ठीक है। तो अपनी जो सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टी है कि शेप चेंज नहीं करता, लेकिन रबर बैंड के अंदर वो शेप चेंज कर रहा है, तो उसके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड जो है उसका मतलब क्या है कि वो एक रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, रॉक सॉलिड, ठीक है। बहुत सॉलिड, मतलब जो पत्थर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड। क्यों, क्योंकि उसको तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसका शेप चेंज करने में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उसको हम रिजिड बोलते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रिजिड। अब लिक्विड के अंदर देखो स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर जो स्पेस कम थी, इसके अंदर जो है स्पेस
ज़्यादा है। अगर इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो मतलब कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो इधर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, जो ये सॉलिड के अंदर है ये दोनों एक साथ चिपके हुए, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन है, फोर्स है, अट्रैक्टेड एकदम दोनों चिपके हुए हैं, तो इसको सॉलिड है। लिक्विड के अंदर जो ये है स्पेस वो थोड़ी सी बीच में होगी, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन करने का फोर्स वो इसमें कम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा होगा, इसके अंदर सॉलिड से कम होगा। वाटर मॉलिक्यूल हैव वीकर बॉन्ड, दे कैन मूव अराउंड स्लाइटली सो लिक्विड कैन फ्लो। इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड कम है। बॉन्ड कम है तो उसके अंदर क्या आती है, प्रॉपर्टी आती है इस लिक्विड के अंदर, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कि एबल टू फ्लो, लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो। तो इसमें फ्लूइडिटी है, इसमें रिजिडिटी है नहीं, इसमें रिजिड था, ये रिजिड है नहीं, ये क्या है, फ्लूइडिटी है इसके अंदर। अच्छा, फिर आता है गैसियस। गैसियस के बीच में मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, इससे भी वीक है, तो वो फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं। जो हवा है, हवा है वो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, अगर फिश है इधर, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन पे ही जीती है, तो ऑक्सीजन उनको कैसे मिलता है, जब ये गैस ये मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए, मतलब ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जब वाटर के अंदर मिल जाए तो ही तो उसको सांस ले सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। मतलब कि ये जो गैसेस है ये फ्री मॉलिक्यूल्स है, फ्री मॉलिक्यूल मतलब खुले मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं लिक्विड के अंदर, और लिक्विड के अंदर आपको मैंने आगे बताई कि वो फ्री स्पेस के बीच में जगह बना देते हैं, तो इधर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन जगह बना लेता है और इसके कारण क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो सॉलिड स्टेट है, अगर मैं इसको आइस की बात करूं, अगर मैंने आइस लिया, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको मैंने गर्म किया तो क्या बना, वाटर बना। ठीक है, वाटर को मैंने बॉयल किया तो क्या बना, उसका वेपर बना। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब मैंने हीट इंक्रीज की तो सॉलिड को मैंने वाटर में बनाया, मतलब आइस को वाटर में बनाया। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट को मैंने वेपर में बनाया जो है गैसियस स्टेट। ठीक है, अब ये लिक्विड स्टेट को जब मैं फ्रिज में डालूं, मतलब कि पानी को जब मैं फ्रिज में डालता हूं तो वो क्या हो जाता है, कूल करके फिर से सॉलिड आइस बन जाता है। ठीक है, और ये गैसियस स्टेट को मैं कूल करूं तो क्या बनता है, लिक्विड। मतलब कि जो बारिश आती है वो वेपर ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आती है बारिश बन के, मतलब पहले तो गैसियस फॉर्म में ऊपर गई, नीचे कैसे आई, लिक्विड बन के, रेन वाटर बन के। तो ये गैसियस स्टेट कूल डाउन होने पे लिक्विड स्टेट बनी, और ये लिक्विड को फिर से अपन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यस, उस पर फर्क पड़ता है। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और टॉपिक है कि टेम्परेचर को अपन कैसे बता सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से या केल्विन से। मतलब कि डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही होगा कि जो बॉईल करते हैं जब पानी को, वाटर को बॉईल करते हैं तो कितने पे बॉईल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, और अगर इसको आइस बनाना हो तो आइस कब बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनती है। अच्छा, अगर ये डिग्री सेल्सियस को आपने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया आपको कि केल्विन में मुझे बताओ, कि डिग्री सेल्सियस में मुझे नहीं जानना है, मुझे जानना है केल्विन में, इसको कैसे बताओ। तो अगर आपको पूछा है कोई भी केल्विन, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, के से इसको डिनोट करेंगे। मतलब कि अगर आपको किसी ने पूछा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 100 + 273 = 373 केल्विन।
100 डिग्री सेल्सियस को अपन केल्विन में कन्वर्ट करें तो 100 प्लस 273। अगर आपको पूछा है 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 2 प्लस 273 डेट इज 275 केल्विन। तो ये आके एक टॉपिक है, वो लिख लीजिएगा, आपके आगे बहुत काम आएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना। अगर आपको पूछ लिया कि 100 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो 100 माइनस 273 हो जाएगा, तो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस कर दो उसको। ठीक है, तो ऐसे आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में सोच सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या, अब जो पिस्टन है, इधर देखो, जो पिस्टन है इसके अंदर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, देखो दूर दूर है, सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दूर दूर है। जब मैं ऊपर से पिस्टन मारूंगा तो एकदम क्लोज आ जाएंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे, तो लास्ट में क्या होगा, एकदम क्लोज आ गए। इसको अपने क्लोज किया, मतलब गैसियस को कन्वर्ट किया किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट किया, किससे, प्रेशर में। एग्जाम्पल है इसका ड्राई आइस। ड्राई आइस को अपने सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड CO2 ड्राई आइस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने कंप्रेस किया तो बन गया क्या, ड्राई आइस, सॉलिड में कन्वर्ट किया। तो यस, प्रेशर से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये गैस को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, ड्राई आइस में कन्वर्ट किया। ये CO2 मॉलिक्यूल्स है, गैसियस CO2 को किस में कन्वर्ट किया अपन ने, सॉलिड CO2, मतलब ड्राई आइस। ठीक है, तो प्रेशर से भी चेंज होता है, स्टेट को अपन प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या, सॉलिड का जब फ्यूजन करोगे तो लिक्विड बनेगा। कहने का मतलब है कि सॉलिड का कोई अगर ड्राई आइस है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ नीचे से, तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और ये प्रोसेस को क्या बोलूँगे हम, जैसे कि इंटरमिक्सिंग को अपन ने डिफ्यूजन प्रोसेस बोला। तो जब अपन ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अपने जो आइस थी उसको मैंने गर्म किया तो बन गया वाटर, तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब अपन लिक्विड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपको याद रखनी है। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, फिर सॉलिड को अपन गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और गैस को अपन सॉलिड में कन्वर्ट फिर से सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब सॉलिड को अगर मेरे को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना होगा तो कौन सी मेथड यूज करोगे, सब्लिमेशन। और फ्यूजन तो आपने देख ही लिया। फ्यूजन क्या होता है, ये जो आइस को अपन ने मेल्ट कराया था, जो आइस है, बर्फ है, उसको आप अगर गर्म करो तो बन जाएगा वो पानी। ठीक है, वाटर बन जाएगा वो वाटर लिक्विड होता है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड को अपन ने फिर से फ्रोज किया, मतलब फ्रिज में रख दिया पानी, तो क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो ये प्रोसेस तो आपको क्लियर है। ठीक है, फिर सब्लिमेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। और ये तो आपको मालूम है कि लिक्विड क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट करता है, उसको गैस बोलते हैं। ठीक है, बॉयल करते हैं तो ऊपर वेपर निकलता है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और जो गैस को फिर से लिक्विड में, मतलब कि आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज कि कोई पानी है, ठीक है, वो गर्म है, गर्म पानी के ऊपर अगर आपने हाथ रख दिया तो आपके हाथ पे इधर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मतलब आपका हाथ गीला हो जाता है। वो गीला क्यों हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। तो वो क्या है, गैस को उसने क्या कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया। आपने हाथ ऊपर रखा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं कि सब्लिमेशन है क्या। ठीक है, देखो सब्लिमेशन ये है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये फनल है, ठीक है, ये चाइना की ट्रे है, कॉटन रख दिया मैंने, बंद कर दिया इसको ऊपर से, और मैं इधर से हीट कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कुछ नेप्थेलिन है। नेप्थेलिन मतलब वो जो अपने वो एक गोलियां आती है जो अपन जो क्या बोलते हैं उसको अलमारियों में रखते हैं, जो नेप्थेलिन,
या तो फिर आप बाथरूम में रखते हैं नेप्थेलिन सुगंध के लिए, वो नेप्थेलिन की गोलियां हैं सपोज इसके अंदर, ठीक है, वो नेप्थेलिन है, उसको इसने हीट किया, तो हीट करके ऊपर जब जा रहा था तो इसने देखो ये साइड के अंदर जो है ये जो है साइड के ऊपर इसने बंद कर दिया कॉटन से, तो ये जो वाइट वाइट कलर का देखो ये यहाँ पे जो है ये कम हो गया और यहाँ पे चिपक गया ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको हीट किया, तब ये गैस की तरह ऊपर गया, गैस की तरह ऊपर गया और उसके बाद क्या हुआ, इस साइड में चिपक गया, और साइड में कैसे चिपका, फिर से वो नेप्थेलिन ही चिपका इधर। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। मतलब कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया इसने, गैस में कन्वर्ट किया, और गैस में से वापस किस में से कन्वर्ट हो, देखो इसको मैंने हीट किया तो ये गैस की तरह ऊपर गया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया नेप्थेलिन को, फिर ये गैस जब है ऊपर से जाने की जगह नहीं है, थोड़ी देर बाद मैंने नीचे से अगर मैंने हटा दिया तो ये कूल डाउन होने पे साइड में चिपक गया, तो साइड में चिपक गया तो किस हिसाब से चिपका, सॉलिड बन के चिपका, तो ये क्या हो गई आपकी सब्लिमेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर तो ये एक ग्राफ है टेम्परेचर और हीट सप्लाइड, ये है हीट सप्लाइड का, हीट सप्लाइड, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्राफ पे और हीट सप्लाइड ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट सप्लाई के बीच में ये सॉलिड क्या करेगा। अब आपको मैंने पहले बताया कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्यूजन बोलते हैं, ये फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्यूजन हुआ कैसे, तो इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक लूँ कि एक आइस है, ठीक है, बर्फ़ है, बर्फ़ को तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, या तो बर्फ़ पहले फ्रिज में थी और फ्रिज से उठा के आपने बाहर रख दी, बाहर रखी तो बाहर क्या क्या चीज़ें, एक तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या होगा, टेम्परेचर अलग होगा, सपोज के 35 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर है 35 डिग्री सेल्सियस में तुमने रख दिया। अब ये क्या करेगा, सॉलिड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बाहर करके बर्फ का जो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि बर्फ जो है वो क्या करेगी, हीट जो 35 डिग्री भले रही, उसको हीट करने के लिए भले 35 डिग्री, मतलब कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस ही है बाहर, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर ने क्या किया कि हीट को, जो हीट है, जो ये बर्फ है, इसने क्या किया कि बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करना चालू किया, एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर जो एक छोटी मतलब छुपी हुई हीट, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है छुपी हुई हीट को उसने अंदर समा लिया, और ये जो छुपी हुई हीट है ये इसको कॉन्स्टेंटली वाटर मॉलिक्यूल्स में, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही है। तो ये जो छुपी हुई हीट है, छुपी हुई मतलब हिडन को बोलते हैं लेटेंट, ये छुपी हुई हीट, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो सेम है, ठीक है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है, पर आइस ने क्या किया, बर्फ ने क्या किया, अपने अंदर कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली। ये जो हीट है इसको मैं बोलूंगा छुपी हुई हीट, मतलब लेटेंट हीट, तो ये है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों, क्योंकि सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। अब नेक्स्ट है लिक्विड में से गैस में, अब हीट और बढ़ी तो कहाँ पहुंची, आपको वेपर गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब बॉइलिंग टेम्परेचर, जब ये पानी उबलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, जब ये लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कैसे नापते हैं, पास्कल से नापते हैं, ठीक है, तो पास्कल से नापते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपने ATM से भी बोलते हैं। तो जो प्रेशर होता है बाहर का, मतलब जो अपना हवामान है, मतलब एटमॉस्फेयर है, उसका भी एक प्रेशर रहता है, ठीक है, तो उसको अपन कैसे मापते हैं, एक तो ATM से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा पास्कल से मापते हैं अपन, ठीक है। अब एक ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ये आपको याद रखना है, और ये पास्कल तो यूनिट है ही, ठीक। तो पास्कल किसका यूनिट है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और प्रेशर का मतलब क्या है,
प्रेशर का मतलब होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है। फिर तो ये लिक्विड जो है कन्वर्ट हुआ किस में, गैस में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ, तो ये लिक्विड जो है आया किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे आया। बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुआ, जो बाहर इवापोरेट कर रही है, तो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये स्टीम क्या है, अब देखो जब आपने पानी को उबाला, उबलता पानी, उसमें से बाहर क्या निकल रहा है, स्टीम। तो आप हाथ जब ऊपर ले जाओगे उसके ऊपर तो अपने को बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा, मतलब कि ये जो स्टीम है इसके अंदर बहुत सारी हीट है, मतलब इसके अंदर एक छुपी हुई हीट होगी, क्योंकि पानी तो उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे तो है, लेकिन बाहर स्टीम निकल रही है, वो पानी से भी ज़्यादा हीट उसके अंदर है, मतलब एनर्जी, हीट की एनर्जी है स्टीम में। तो स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्म होगा किससे, पानी से। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक छुपी हुई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये बॉइलिंग जो बॉयल हो रहा है तो ऊपर आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक पास्कल में जो प्रेशर है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट और बढ़ा रहा है, हीट जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको भी क्या बोलते हैं अपन, छुपी हुई हीट। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो स्टीम है वो पानी से भी ज़्यादा हीट वाला होता है, मतलब ज़्यादा गर्म होता है, स्टीम ज़्यादा गर्म होता है पानी से उबलने पर। तो स्टीम के अंदर क्या है, फिर से क्या आया, स्टीम के अंदर क्या बोलते हैं, स्टीम के अंदर क्या हो गई, छुपी हुई हीट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखें और नोट डाउन कर ले जो भी मैंने लिखा है, इसको पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करें, ठीक है। तो अच्छा, अब अपना लास्ट टॉपिक रह गया क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अच्छा, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जब अपने नॉर्मली अभी टेम्परेचर देखें तो उसको गर्मी आएगी, समर आएगी, ठीक है। समर के वक्त क्या होगा, पानी जो है वेपर बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, फिर उसके बाद रेनी सीजन आएगा, बादल आएंगे, पानी नीचे लाएंगे वापस। तो जब ये ऊपर गया तो वेपराइजेशन, पानी नीचे आ गया वापस से, जो गैस है उसको वापस से लाया, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब कि अपने रेन को कंडेंसेशन बोल सकते हैं। वैसे इवेपोरेशन मतलब क्या है कि पानी जो है वो इवोपरेट हुआ, जो पानी है वो हो गया इवोपरेट, गर्म हुआ, वेपर बना तो ऊपर गया, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। पहली चीज क्या है इसके अंदर कि इवेपोरेशन तो ठीक है, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल कि आप ऐसा करें कि इवेपोरेशन को अपन ने ऐसे देखा कि, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि चाय है, ठीक है, वो एक आप कप में पी रहे हैं, ठीक है, चाय है वो एक कप में पी रहे हैं, और यही चाय को अपन क्या कर रहे हैं, सॉसर में पी रहे हैं, मतलब कि बड़े से सॉसर में पी रहे हैं। तो चाय को जब अपन ने डाला इसमें, मतलब कि कप में डाला और इसमें एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, इस चीज़ का एरिया ज़्यादा है, मतलब कि जो कप एरिया, मतलब ये सॉसर होता है जो, उससे अपन जब पीते हैं तो अपन को चाय जो गरम चाय रहती है वो अपने को क्या लगती है, थोड़ी ठंडी लगती है, तो इजीली अपने पी सकते हैं। लेकिन कप में क्या होता है, चाय गरम रहती है इसलिए अपन पी नहीं सकते, उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, जब थोड़ी ठंडी हो फिर अपन पीते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जब ये चाय अंदर है, ठीक है, इसकी जो बाहर इवोपरेशन है, मतलब कि बाहर जो इवेपोरेशन निकलना चाहिए वो कम है, और इसका क्या है, इवोपरेशन ज़्यादा है। इवोपरेशन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि ये इवोपरेशन जो ज़्यादा है, इसका मतलब ये जितना इवोपरेट हो रहा है, मतलब हीट लॉस हो रही है। ये जो चाय है इसकी हीट लॉस होगी, तो इवोपरेशन हो रहा है, तो ऊपर के इवोपरेशन जब हो रहा है तब हीट गेन कर रहा है, मतलब हीट को खींच रहा है ऊपर की साइड इवोपरेशन के कारण, तो ये ऊपर जा रहा है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, ये जो चाय है ये तो हीट लॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ठंडी दिखेगी आपको, कूल रहेगी, थोड़ी बहुत इसका जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, इसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आप एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर, ठीक है, और
ये कंटेनर में पानी रखो और इससे बड़े कंटेनर में पानी रखो, ठीक है। सबसे पहले जो खत्म होने वाला, इसके अंदर भी मैं 10 ml रखता हूं, इसके अंदर भी मैं 10 ml रखता हूं। जब इवेपोरेशन होगा तब ये जो है, ये थोड़ी देर के बाद आप इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि ये 5 ml बचा है और ये 9 ml है, मतलब कि इसके अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा है। क्यों? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मतलब जिस जगह एरिया ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ। अपने मटका यूज़ करते हैं, पानी का मटका, अर्दन पॉट। अर्दन पॉट आप समर्स के अंदर यूज़ करते हैं तो पानी अंदर क्या होता है? कूल रहता है, ठीक है, पानी थोड़ा ठंडा होता है। क्यों? उसके अंदर तो फ्रिज व्रिज तो कुछ यूज़ किया नहीं, फिर भी वो ठंडा हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो इधर पोर्स होते हैं, इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स में से क्या होता है? पानी इवेपोरेट करता है, बाहर के टेम्परेचर से इवेपोरेट करता है। तो इवेपोरेट करता है तो बाहर क्या हो गया? बाहर गया तो हीट गेन हुआ, बाहर हीट गेन हुआ तो अंदर क्या हुआ? हीट लॉस हुआ। हीट लॉस हुआ तो इसका मतलब जो पानी अंदर का होगा ये ठंडा होगा, सिंपल। तो इवेपोरेशन क्या होता है? सिंपली वेपर फॉर्म में बाहर निकला। लेकिन इवेपोरेशन ऐसी भी चीज़ है जैसे कि ये पॉट का हो गया तो हीट लॉस हुआ इसके अंदर। इवेपोरेशन के कारण चीज़ें ठंडी भी रहती, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स। आप गर्मियों के अंदर क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसके अंदर होल्स होते हैं। होल्स क्या, अगर आप स्वेट करते हैं तो स्वेट करते हैं तो वो क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रही है। तो हीट लॉस हो रही है तो आपको कूल लगेगा, इवापोरेशन हो रहा है। तो स्वेटिंग करेंगे तो आपका जो मतलब स्वेट पसीना निकलेगा वो क्या हो रहा है? इवापोरेट बाहर हो रहा है। आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसको बाहर के टेम्परेचर से इवापोरेट कर रहा है, लेकिन आपको क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। फिर जैसे कि सेंट है, आप अगर सेंट यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते तो परफ्यूम मारते तो आपको ठंडा लगता है, क्योंकि परफ्यूम का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो आप परफ्यूम यूज़ करोगे तो आपके बॉडी पे लगेगा, आपकी बॉडी क्या है? गर्म है, ठीक है। जैसे ही बॉडी को टच हुआ तो इवापोरेट हुआ परफ्यूम इवापोरेट हुआ तो आपको जो फील होगा वो बॉडी से कम टेम्परेचर फील होगा, तो वो क्या हो गया? कूल लगेगा आपको, ठीक है। परफ्यूम भी आपको कूल लगेगा। तो ये सब चीज़ें किसकी है? इवापोरेशन की है। तो इवापोरेशन को आप समझने के लिए ऐसे समझे, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बोला है उसको आप अपनी आप जो भी समझे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, और उसकी नोट्स बनाएं। तो आज अपना ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ मैटर अराउंड आवर सराउंडिंग ख़त्म होता है। कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के डाउट देख लेंगे अपन। ओके, थैंक यू।